बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जीके विद सोना। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो पाकिस्तान की जियोग्राफी से रिलेटेड है और ये भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पेपर में पूछा गया है। लेकिन आपने मेरे चैनल का आपको ये भी फ़ायदा होगा, एक तो टॉपिक वाइज आपको मटेरियल मिलेगा और दूसरा आपको इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करवाऊँगी मैं, ठीक है, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी चलती जाए और आपको इन डिटेल नॉलेज भी हो कि उस टॉपिक में सेंस क्या बनती है या फिर उससे रेलेवेंट सारे एरियाज़ के बारे में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो पहले आपने नहीं देखा लेकिन वो हमारे पढ़ाई के टॉपिक से मुतल्लिक होता है तो आप उसको इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है बिराजेस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक। तो स्टार्ट करते हैं रिवर इंडस से। रिवर इंडस पे 6 बिराजेस हैं। फर्स्ट बिराज का नाम है जिना बिराज, नेक्स्ट है चश्मा बिराज, थर्ड नंबर पे है तोनसा बिराज। अब मैं इनको डिस्कस करती हूँ कि ये तीनों हैं पंजाब में। इंडस रिवर के बारे में ये भी आपने याद रखना है कि इंडस रिवर सिर्फ पंजाब में नहीं है, ठीक है। अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूजन होती है कि पंजाब में लोकेट करता है, लेकिन ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ जाता है और सिंध में जाकर फिर ये अरेबियन सी में जाके फॉल करता है, ठीक है। तो कुछ लोगों में ये कन्फ्यूजन होती है कि ये सिर्फ पंजाब का रिवर है, तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन आपने दूर कर लेनी है। तो पंजाब में इंडस रिवर पे ये 3 बिराजेस हैं, जिना, चश्मा और तोनसा। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस रिवर पे तो आपको पता होगा 6 बिराजेस हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि पंजाब में कितने हैं इंडस रिवर पे, तो उस लिहाज से भी आपने याद रखना है कि 3 बिराजेस हैं। इनकी अब डेट भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। आल्दो डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने साथ इसलिए मेंशन की है कि अगर पेपर में पूछ ली जाए तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा हो। तो पहले है जिना बिराज जो कि है 19 जो कंस्ट्रक्ट हुआ था 1946 में। सेकंड नंबर पे है चश्मा बिराज, ये बना था 1971 में। थर्ड नंबर पे है तोनसा बिराज, ये 1958 में। फोर्थ नंबर पे जो इंडस रिवर का बिराज है उसका नाम है गुड्डू बिराज, जो कि कश्मीर के इलाके में सिंध में है। कश्मीर का इलाका भी पूछ लिया जाता है ये कहाँ पे लोकेटेड है, सिंध का इलाका है और 1962 में ये कंप्लीट हुआ था। फिफ्थ हमारा बिराज है सक्खर बिराज, जो कि ओल्डेस्ट बिराज है। इसके बारे में जो फेमस क्वेश्चन बन गया वो तो यही बन गया कि कौन सा हमारा पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बिराज है, वो है सक्खर बिराज। किस प्रोविंस में है, सिंध में है, ठीक है। और इसका पुराना नाम भी अक्सर पूछ लिया जाता है ललॉयड बिराज। अब इसको याद रखने की आसान ट्रिक ये है, सक्खर में भी डबल के आता है, ठीक है, सक्खर में डबल के आता है और ललॉयड में भी डबल एल आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि दोनों जो हमारे ओल्डेस्ट बिराज में आते हैं तो उनके नेम और निक नेम में या दूसरे नेम में, दोनों नेम्स में दो रिपीटेड होंगे, ठीक है। जैसे इस सक्खर में के रिपीटेड है और ललॉयड बिराज में एल रिपीटेड है। नेक्स्ट इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है कि 1932 में ये कंस्ट्रक्ट हुआ, क्योंकि ओल्डेस्ट है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन का ईयर बता दें, तो वो 1932 है। नेक्स्ट 6 नंबर पे आते हैं कोटरी बिराज। कोटरी बिराज सिंध में है, सिंध में लोकेट करता है और इसको दूसरे अल्फाज में गुलाम मोहम्मद बिराज भी कहते हैं ड्यू टू आवर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, ठीक है। तो गुलाम मोहम्मद के नेम से इनका नाम गुलाम मोहम्मद बिराज भी रखा गया और कोटरी बिराज भी इसी का नाम है। 1955 में ये बना। नेक्स्ट झेलम रिवर पे बात करें तो झेलम रिवर पे 2 बिराजेस हैं, जैसे कि हमने चिनाब में एक ट्रिमू बिराज लिखा हुआ है, ये चिनाब और झेलम दोनों पे लोकेट करता है, तो इस वजह से हम इसको इधर भी इंक्लूड करेंगे। झेलम रिवर पे एक रसूल बिराज हो गया, दूसरा ट्रिमू बिराज हो गया। रसूल बिराज पंजाब में है, 1968 में बना, और ट्रिमू बिराज चूँकि ये झेलम और चिनाब दोनों में है इसलिए हमें दोनों के अंडर इसे कंसिडर करेंगे, ये 1939 में बना। नेक्स्ट चिनाब रिवर की बात करें तो चिनाब रिवर पे पहला बिराज है मराला बिराज, ये भी पंजाब में है। हानकी बिराज पंजाब में है। कादराबाद बिराज ये भी पंजाब में है, ठीक है। आगे ये देख लेते हैं, मराला बिराज 1968 में कंप्लीट हुआ और हानकी बिराज 1989 में। अब इधर एक चीज़ मज़ीद आपको आसानी के लिए बता देती हूँ कि गुड्डू, सक्खर और कोटरी ये आपने याद रखना है, ये 3 बिराजेस हमारे सिंध में है। बाकी आगे जितने भी बिराजेस का जिक्र है वो 5 दरियाओं पे वो सारे पंजाब में लोकेट करते हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए आगे ये याद रखना मुश्किल नहीं है कि वो बाकी बिराजेस कहाँ पे लोकेट करते हैं, पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रावी रिवर पे, तो यहाँ पे 2 बिराजेस हैं, बलोकी बिराज और सिद्धनई बिराज। बलोकी बिराज
2017 में कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट है जी सुतलेज रिवर पे हमारे पास 3 बैराजेस हैं, सुलेमान की बैराज, इस्लाम बैराज और पंजनद बैराज। अब पंजनद एक मुकाम भी है और पंजनद एक बैराज का नाम भी है और ये तीनों पंजाब में है। और सुलेमान की बैराज 1927 में बना और ये जो है पंजनद ये रावी और सुतलज दोनों को ज्वाइन भी करता है। पंजनद बैराज रावी और सुतलज को ज्वाइन करता है, इस लिहाज से भी पेपर में पूछा जा सकता है विच बैराज जॉइंस रिवर रावी एंड सुतलज। ठीक है, तो ये आपने फिर बता देना पंजनद बैराज। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एक पॉइंट का बारे में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि पंजनद और मिठन कोट को किस तरीके से याद रखा जाए। तो 5 रिवर जब आपस में ज्वाइन करते हैं, अब वो 5 किस तरीके से और कौन कौन से, उनमें शामिल है चिनाब, रावी, झेलम, सुतलज और ब्यास। इंडस शामिल नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें इंडस शामिल नहीं है। और ये 5 रिवर जब आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो उस पॉइंट को कहते हैं पंजनद। ठीक है, तो पंजनद से 5 दरियाओं से आपने याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी ऑल 5 रिवर ज्वाइंट रिवर इंडस एट पॉइंट। तो यही 5 रिवर जब इंडस रिवर को ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट का नाम है मिठन कोट। अब एक और याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इंडस रिवर को ज्वाइन करना है तो इंडस में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है, मिठन कोट में भी आई का वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि 5 रिवर जहाँ पे इंडस रिवर को ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट का नाम है मिठन कोट। नेक्स्ट इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी भी चूँकि इसी टॉपिक से रिलेट कर रहा था तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये साइन हुआ था, ब्रोकर्ड बाय। अब इसमें मेन रोल किसने प्ले किया था, वर्ल्ड बैंक ने, और ये 19 सितंबर 1960 को साइन हुआ था। इसमें हमारे प्रेसिडेंट थे अयूब खान और इंडिया की तरफ से थे उनके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, ईस्ट इंडिया से मैंने आप ये याद रख लेना है कि इंडिया हमारे ईस्ट में लोकेट करता है, तो ईस्टर्न 3 रिवर्स हमारे इंडिया की तरफ चले गए। कौन कौन से, रावी, सुतलज, ब्यास। और 3 वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के हिस्से में आए, कौन कौन से, इंडस, झेलम, चिनाब। अब इंडस, झेलम और चिनाब को यानी पाकिस्तानी रिवर्स को याद रखने की ट्रिक है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, लेकिन आपने क्या याद रखना है, ICJ स्टैंड फॉर इंडस, चिनाब एंड झेलम। ठीक है, तो इस तरह आपको ये रिवर्स नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी लोकेशन ऑफ बैराजेस। आल दो प्रोविंसेस की बेस पे तो मैंने आपको बता दी कि 3 बैराजेस के अलावा सारे पंजाब में लोकेट करते हैं। ठीक है, लेकिन आप मज़ीद इनके एरियाज़ भी देख लेते हैं। जिना बैराज लोकेट करता है मियांवाली में। आल दो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको अटैम्प्ट करने के काबिल हो। जिना बैराज ये मियांवाली में है। चश्मा बैराज ये भी मियांवाली में है। तोनसा बैराज लीजी खान में है। गुड्डो बैराज कश्मोर में है। सखर बैराज का जिक्र है। नेक्स्ट है जी कोटरी बैराज ये जामशोरों में है। रसूल बैराज मंडी बहाउद्दीन में है। मराला बैराज सियालकोट में है। हानकी बैराज गुजरांवाला में है। कादराबाद बैराज हाफिज़ाबाद में है। ट्रेमो बैराज झंग में है। बलोकी बैराज कसूर में है। सिद्धनई बैराज अब्दुल हलीम में है। सुलेमान की बैराज ओकाड़ा में। इस्लाम बैराज हासिलपुर बहावलपुर में और पंजनद बैराज ये बहावलपुर में। तो ये बैराजेस से मुतल्लिक जितने भी टॉपिक्स है वो मैंने कोशिश की है कि उनको डिटेल में डिस्कस करूं और उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और मज़ीद ऐसी वीडियोस से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।